नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम जी। सब कैसे हो? बढ़िया होंगे सब एकदम, है ना? मस्त एकदम। नवरात्र सबके अच्छे चल रहे होंगे। और अब अपन बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। अपने कल क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अपन ने कल पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, आज अपन उसी सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आउटर कर दिया है। अब नाम अपन देख के समझ के फिर करते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली बात, अपन सभी किसी की क्या करते हैं? डिस्कवरी किसने की? राइट। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसके द्वारा हुई? डिस्कवर्ड बाय एल्टमान एंड फ्लेमिंग। एल्टमान एंड फ्लेमिंग। हिंदी में बोले तो इसकी खोज किसने की? एल्टमान और फ्लेमिंग ने की। कब की? 1890 में की। ठीक है, कब की? इन 1890। इसने तो खोज की। ठीक है, इसने क्या की? खोज की। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये क्या है? ये बायोप्लास्ट है। सॉरी, ये क्या है? बायोप्लास्ट है। इट इज कॉल्ड बायोप्लास्ट। ठीक है, इसने क्या कहा कि ये क्या है? बायोप्लास्ट है। फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने क्या कहा इन दोनों ने 1890 में कि क्या है? एक बायोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर आए अपने सी बेंडर। इन्होंने कहा कि हाँ, कोई स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसका नाम हम बायोप्लास्ट ना रखकर क्या रख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन थे? सी बेंडर। किसने दिया? सी बेंडर ने। ठीक है, कब दिया? 1897 में। इन्होंने 1890 में डिस्कवरी की। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, इनने सी बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया 1897 में। ठीक है जी। फिर बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कौन कौन सी? एक तो ये आउटर वाली, आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है ये इनर वाली, इनर मेम्ब्रेन। हो गई डबल मेम्ब्रेन। तो क्या कहा इन्होंने? बाहरी मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ठीक है, क्या कहा कि ये कैसा है? इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की इसकी जो संरचना है वो कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। फिर अगली बात क्या बताई कि जो ये है इसके अंदर एक उंगली लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसकी जैसी? फिंगर लाइक या उंगली जैसी। उसको इन्होंने क्या कहा कि ये क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी क्रिस्टी कहलाती है। ओके, फिर कहा कि इसमें एक फ्लूइड भी पाया जाता है। अच्छा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहा? क्रिस्टी। क्या कहा? क्रिस्टी कहा। ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है? एक इनमें ये फ्लूइड सा पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। फ्लूइड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अपन ने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल पाई जाएगी। देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर ही क्या पाई जाती है? आपका क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? मैट्रिक्स के अंदर। तो the Krebs cycle या the process of Krebs cycle in
मैट्रिक्स किसके अंदर होती है? मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प करता है। क्रेब साइकिल होगी किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पे क्रेब साइकिल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, कैसा रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो कैसा होगा, सेलुलर होगा। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब भाई जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वो तो पावर हाउस ही है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। जहाँ से श्वास लेते हैं, जहाँ से सारा काम स्टार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पावर हाउस। ठीक, तो पावर हाउस ऑफ दी सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक है, कौन कहलाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर बात आती है कि जो अपन ने कल पढ़ा था कि खुद का डीएनए सेल में सिर्फ 3 ही ऐसे ऑर्गेन्स हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। अपन याद कर सकते हैं NNC। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन तीनों में अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ओके, इसका अपना डीएनए होता है। एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी होगी स्टोर, एनर्जी इज स्टोर इन एटीपी। एटीपी के रूप में, एटीपी के फॉर्मेशन में यहाँ पे आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी का मतलब आप सभी को पता है, ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, और अगर अपन आगे कहीं देखें तो एटीपी की जगह एटीपी भी आ सकता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, किसी और स्ट्रक्चर में जहाँ एटीपी की आवश्यकता होती है वहाँ पर। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राई की जगह टाई हो जाएगा, एम आ जाएगा तो मोनो हो जाएगा। ठीक है, इन फुल फॉर्म को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब अपन करते हैं थोड़ी सी बात, आज अपन एक ही टॉपिक की बात करते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जिनको ज़रूरत है उनके पास ये शेयर कीजिए। बहुत ही इजी वे में मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मटेरियल ला रही हूँ ताकि बच्चे या कोई भी जिनको इसकी ज़रूरत है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनके पास बायो है और बेस क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा करके वो समझ सकें, और कोई गलती हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि और ज़्यादा आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जिनको